हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th के बाद छात्र किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद क्या करते हैं, किस क्षेत्र में जाकर क्या क्या ऐसे गलत काम कर देते हैं जिनकी वजह से उनका जो है ना जीवन बर्बाद हो जाते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि आप भी क्लास 12 पास कर गए हैं और यदि आपका भी ऐसे ही जीवन बर्बाद हो रहा है तो मेरे प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा आप अभी क्या करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपका जीवन बर्बाद नहीं हो। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इन सभी तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इन सभी चीजों से बचें तो मेरे प्यारे, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने बहुत सारे छात्रों को गाइडेंस और मोटिवेट किया हूं और मेरे बहुत सारे छात्रों ने मेरे से मोटिवेट होकर अच्छे खासे जो है ना सरकारी नौकरी प्राप्त की है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी प्राप्त करें तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, मेरी बातों को पालन करना होगा, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैं क्या बताने वाला हूँ कि 12th के बाद जो है ना 12th के बाद ऐसे छात्र कौन कौन से गलती कर देते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो है ना उनका जो है ना कह सकते हो कि जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, जीवन बर्बाद क्यों हो जाते हैं जानते हो मेरे प्यारे? 4-5 ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। फर्स्ट कारण क्या होते हैं? फर्स्ट कारण उसका यही होता है कि गलत चुनाव कर देते हैं। किस चीज का गलत चुनाव कर देते हैं? अपने करियर का गलत चुनाव कर देते हैं। किस प्रकार से अपने करियर का गलत चुनाव कर लेते हैं जानते हो? देखो, मानकर चलता हूँ कि कोई छात्र रहते हैं, ठीक ना, वो छात्र मानकर चलते हैं कि वो पढ़ाई में जो है उनको उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन होता है क्या है कि उनके परिवार वाले क्या करते हैं, उनको जो है ना कह सकते हो कि प्रेशर देकर क्या कहते हैं कि बेटा तू यूपीएससी का तैयारी कर, बेटा तू नीट का तैयारी कर, आईआईटी का तैयारी कर। जिसकी वजह से क्या होता है मेरे प्यारे, उनका जीवन जो है ना बर्बाद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे, एक छात्र जिसका जो है ना बेसिक ही नहीं मजबूत है और वो चाहते हैं कि हम आर्मी बन जाएं, लेकिन उनके माता पिता क्या कह रहे हैं, बेटा तू जो है ना आईआईटी क्रैक कर ले, नीट क्रैक कर ले। तो कैसे होगा? जिनकी वजह से क्या होता है कि इनकी वजह से क्या होता है, छात्र के बीच प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, ऐसे में जो है ना वो तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लगते हैं, जिनकी वजह से क्या करते हैं, वो गलत संगति के शिकार हो जाते हैं और गलत संगति के शिकार होने की वजह से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं और वो क्या करते हैं, कह सकते हो नशे आदि चीज करना शुरू कर देते हैं और अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे, यदि आपको मैं बताऊं ना तो अभी आपका जो है ना रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और 12th में अभी चल गए और 12th का आपने एग्जाम दे दिया। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि 12th के बाद आप वही करियर को चुनाव करो, वही चीजों को चुनाव करो जो चीज में आप कंफर्ट हो। जैसे कि मान कर चलता हूं कि आपको जिस क्षेत्र में, यदि आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है तो जाओ, लेकिन हाँ ये भी बातें जानो कि क्या मैं डॉक्टरी के लायक हूँ, क्या मैं जो हम जब जाते हैं हॉस्पिटल हम जाते हैं तो क्या हम वहां पर जो है ना एफर्ट हो पाते हैं, क्या वहां पर मेरे को उल्टी तो नहीं होता है ना। क्या मतलब कहने का अर्थात मेरे प्यारे, आप जिस भी क्षेत्र में जाने चाहते हो क्या उन क्षेत्र में आपको मन लग रहा है ना, उन क्षेत्र में जाने का प्रयास करो। देखो मेरे प्यारे, इन्हीं वजह से क्या करते हैं, वो अपने माता पिता के प्रेशर में आके, वो अपने गांव जिले के प्रेशर में आके, वो अपने आस पड़ोस के लड़की के प्रेशर में आके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो तनाव फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस के लड़के, आपके दोस्त ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का तैयारी करेंगे, और आप भी उनके चक्कर में क्या कर देते हो, आप भी क्या करते हो, आप जो उनके चक्कर में आप भी यूपीएससी का तैयारी करने लगते हो, लेकिन आप तो हो कमजोर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला गलती क्या कर देते हैं, वो अपने करियर को अच्छा नहीं चुनते हैं। जो भी करियर का होता है ना, वो अपने माता पिता के प्रेशर में आकर जो है ना, वो अपने माता पिता के दबाव में आकर, जो भी उनके माता पिता कहते हैं ना, वो चीज करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो अपने 12th को बर्बाद, 12th के बाद जो है ना वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, ठीक ना। और दूसरा गलती क्या करते हैं मेरे प्यारे, दूसरा जो होता है क्या है, दूसरा गलती क्या करते हैं कि छात्र जो है ना 12th के बाद जो है ना आलसपन करने लगते हैं। आप देखे होंगे, आप भी मान कर चलता हूँ, अभी जो है ना लगभग कर सकते हो जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उसमें से 65% छात्र ऐसे होंगे जो अभी साफ मुंह तोड़ होंगे, 0% पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे होंगे, कुछ परसेंट छात्र ऐसे होंगे 25% वो पढ़ाई कर रहे होंगे। कहने का अर्थात यह मेरे प्यारे, आप ही सोचो, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या आप जो क्लास 10 में जितना मेहनत क्या करते थे, क्या आपने क्लास 12 में उतना मेहनत क्या किया? नहीं। देखो मैं मानता हूं, जो छात्र, यदि मान कर चलता हूं कि 10th में जो छात्र जो है ना 95% मेहनत करते हैं, वही वो 12th में आकर जो है ना 85% मेहनत करते हैं और 12th के बाद जो है ना 65% मेहनत करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि उसका जो है ना कह सकते हो कि 12th के बाद उनका जीवन बर्बाद हो जाते हैं। नहीं प्यारे, आपको क्या उल्टा काम करना है। भले ही मैं मानता हूं आप क्लास 10 में 65% मेहनत करो, 12th में 85% मेहनत करो, लेकिन 12th के बाद जो है ना 95% मेहनत करो। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे जो है ना
भारत देश में हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो है ना छात्र जो है एक दूसरे से टकराने के चक्कर में लग गए हैं, कंपटीशन लेवल बढ़ते जा रहा है। और यदि आप 65% पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा ना, तो आप दूसरा काम क्या करते हैं, गलती करके आ देते हैं छात्र, आलसपन कर देते हैं। हम पढ़ाई कर लेंगे, है हम तो जो है ना हम बिहार पुलिस को तो फोड़ देंगे, है दरोगा मेरे लिए क्या है, मैं तो वैसे ही दुर्गा को कोई पास कर जाऊंगा। लेकिन हाँ, इन्हीं वजह से क्या होता है कि छात्र अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, ठीक ना। ये दूसरा गलती कर देते हैं। और कौन कौन से गलती करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जिससे कि आप जो है भविष्य में ये गलती नहीं करो। और ये यदि आप गलती करोगे तो आपका भी जीवन बर्बाद होगा। मैं आपको तो आपके करियर को भी करियर में बनाने वाला हूँ, और आप मेरे बातों को पालन करोगे तो आपका करियर बेस्ट बनेगा। और तीसरा का आदत क्या कर लेते हैं कि लड़के जो है ना 12th के बाद जो है ना अपने गलत दोस्त के संगति में आ जाते हैं। गलत दोस्त, वो दोस्त जो पढ़ने वाले नहीं है, जो 0% पढ़ाई करते हैं, और आप जो पढ़ने वाले हो आपको भी दिमाग भटकता है, यहाँ चलना, वहां पर लड़की है, वहां पर ये है, वो है, फलना है, चिलना है। इनकी वजह से क्या होता है कि आप भी भटक जाते हो, आप भी पढ़ने पर मन नहीं करता है आपका। देखो मेरे प्यारे, आप जैसा संगति रखोगे वैसा ही आप पाओगे, ठीक ना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, जब आप अपना गलत संगति कर लोगे ना तो आप क्या कर पाओगे। गलत संगति करने की वजह से क्या होगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई के साथ साथ क्या करोगे कि आप नशेड़ी बन जाओगे। क्योंकि आपके गलत दोस्त जो संगति में आ गए हैं ना, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप वही दोस्तों से दोस्ती करो जो अच्छे हैं, जो पढ़ने लायक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं कि भाई पढ़ पढ़, आपकी फैमिली कहाँ है, ये जो कह रहे हैं ना, वही छात्रों से मोटिवेट होने का प्रयास करो। देखो आजकल के दुनिया में बहुत कम ऐसे छात्र मिलेंगे जो आपको ऐसे बताएंगे, और देखो 100 स्टूडेंट में जो है ना 45 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, भाई पढ़ ले। लेकिन जो 65 या 55 स्टूडेंट होंगे ना, जो आपको जो है ना धकलने के पीछे छोड़ देंगे, नशेड़ी बनाने के पीछे छोड़ देंगे कि नशेड़ी करवाओ, नशेड़ी कर, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। ये सभी गलती आप कर देते हैं ना, तो आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है ना कभी भी गलत संगति मत करो, गलत संगति मत करो, नशे आदि चीज मत करो, नशे तो बिल्कुल भी नहीं करो। और क्या करोगे, प्रेशर 0% प्रेशर लो। यदि आप ये सभी काम करोगे ना, नहीं करोगे ना, तभी आप कह सकते हो कि 12th के बाद जो है ना अच्छे खासे अपने करियर को बना सकते हो, अच्छे खासे अपने माता पिता का सेवा कर सकते हो। और आपका भी सपना होगा यदि आप हम अपने माता पिता का अच्छा करियर चुनाव करें, अच्छा खुशहाल जीवन में रखें, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, यही गलती नहीं करना होगा, जिनकी वजह से आप 12th के बाद जो है ना अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरे प्यारे, मैं कहना चाहूंगा कि ये चैनल को छोटे भाई बहनों में भी सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और मेरे छोटे भाई बहन और आपके छोटे भाई बहन भी ये चैनल से पढ़ सके। तो मेरे प्यारे, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।